आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ गंभीर मुद्दों पर है। उसका हेड नोट जो है, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। रोम, ठाकुर साहब, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये कहावत हम सब सुनते आ रहे हैं, लेकिन बीते कल मैंने और चंबा वासियों ने इस कहावत को सच होते देखा। आप सब हैरान होंगे कि ये क्या बोल रहा है जयसिंह, लेकिन मैं जब एक एक करके इससे जुड़े तथ्यों को आप सबके सामने, आपके माध्यम से जनता के समक्ष रखूंगा, तो न सिर्फ आप ही नहीं बल्कि जिला चंबा की 6.5 लाख की जनता ये कहने को मजबूर हो जाएगी कि जयसिंह जो भी बोलता है वह तथ्यों पर आधारित जनता की आवाज होती है। ठीक है ऋषि भाई, बीते कुछ दिनों से चंबा विधानसभा क्षेत्र में के लोग मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान हैं। डर और परेशानी का माहौल बना हुआ है। चंबा में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। आपराधिक घटनाएं चंबा में बढ़ गई हैं। मेडिकल कॉलेज चंबा डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जो आम जनता जानती है। लेकिन चंबा सदर विधायक जनता की इन परेशानियों से अनजान होकर बेफिक्र नहीं है कि हॉस्पिटल में जाकर व्यवस्था का जायजा ले। अभी आपने पीछे 1 या 2 महीने आपने देखा होगा कि माननीय विधायक साहब हॉस्पिटल का दौरा करने गए थे। वहां पर लोगों ने आवाज उठाई, मांग रखी कि हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं मिलती हैं। डॉक्टर जो है दवाइयों के लिए बाहर रेफर करते हैं। लैब में टेस्ट नहीं होते। डॉक्टर साहब जो है टेस्ट करवाने के लिए मरीजों के जो साथी आए होते हैं, साथ में आए होते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो बाहर जाके जो है टेस्ट करवाए। विधायक ने इस दौरे के बाद ये दावा किया था कि अब हॉस्पिटल में ही सभी दवाइयां मिलेंगी, बाहर की दवाइयां नहीं लिखे जाएंगी। मैं चंबा के निकम्मे व निठल्ले विधायक से ये पूछना चाहता हूं कि इस दावों को क्या हुआ जो आपने दावे किए थे। क्या सच में लोगों को दवाइयां हॉस्पिटल में मिलने लगी है? चंबा विधायक नीरज नैयर हॉस्पिटल जाए और अपने दावों को अपनी आंखों से झूठा होते देखे। भय का माहौल इस कदर बना हुआ है चंबा में इस वक्त भय का माहौल है कि लोग घरों से बाहर निकलते वक्त खुद को असुरक्षित व असहज पा रहे हैं। ये मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, इससे जुड़ा हुआ मामला मैं अभी आपको बताऊंगा। विशेषकर हमारी माँ बहनों व बेटियों की बात करूं तो उन पर दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं और विधायक मूक दर्शक बने हुए हैं। बीते दिनों एक युवक ने कई महिलाओं पर अकेले पाकर उन पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया।
लोगों ने, चंबा की आम जनता ने प्रशासन के समक्ष ये बात रखी कि चंबा में एक व्यक्ति है जो शरेआम घूम रहा है और हमारी माता बहनों पर अटैक कर रहा है, जिससे हमारी चंबा की माताएं बहनें जो हैं डरी हुई हैं। डर का माहौल है चंबा में और ये आपराधिक घटनाएं जो हैं बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। 2 दिन पहले एक बेटी पर एक युवक ने महिला पुलिस थाना व एसपी कार्यालय के समीप कुछ ही मीटर पर चाकू से हमला कर दिया और लहूलुहान कर दिया। ये घटना इस बात को आभास करवाती है कि चंबा में कानून व्यवस्था किस कदर लचर हो चुकी है और आपराधिक प्रवृत्ति वालों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। स्वस्थ व्यवस्था की बात करूं, मेडिकल कॉलेज चंबा से टांडा को रेफर किए जाने वाले रोगियों को एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान नहीं होती। आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया में एक महिला बेचारी अपने परिवार के साथ रो रही, 4-5 घंटे वो हॉस्पिटल के बाहर जो है रोती रही। चौहान साहब, आपने भी देखा होगा कि महिला हमारी गिड़गिड़ा रही है कि आप हमारे मरीज को जो है सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं, लेकिन चंबा हॉस्पिटल ने, मेडिकल कॉलेज चंबा ने उसे जो है सरकारी एम्बुलेंस प्रबंध नहीं करवाया और फिर मजबूर होके उस महिला ने वो जो है प्राइवेट गाड़ी की और डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर किया और उपचार ना मिलने की वजह से उसकी मौत होगी। चौहान साहब, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? आपराधिक घटनाएं बढ़ी, मेडिकल का कॉलेज का बुरा हाल है और हमारे विधायक साहब, आप उनका ध्यान देखें। हमारे चंबा के विधायक श्रीमान अब नीरज नैयर साहब का नामकरण हो रहा है, अब नीरज नैयर का नामकरण हो रहा है, लेकिन हमारे चंबा के विधायक श्रीमान नीरो जी इन सब समस्याओं को से बेखबर होकर बांसुरी बजाने में लगे हुए हैं, है ना जी। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। विधायक साहब, माननीय विधायक साहब, लोकप्रिय विधायक साहब, ईमानदार का चोला ओढ़ा हुआ है और बेफिक्र से जो है बांसुरी बजा रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि चंबा में जो है अपराध बढ़ गए हैं, मेडिकल कॉलेज चंबा का बुरा हाल है, कोई लेना देना नहीं है। तो आज से जो है हमारे चंबा का विधायक नीरो साहब है, माननीय श्रीमान नीरज नैयर नीरो साहब। आप इस बात का नामकरण हुआ है आज उसका कि नीरो है वो। अच्छा जी, क्या चीज है वो कि चंबा की जनता पूछती है कि चंबा की जनता ने उन्हें अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए चुना है या फिर क्रिकेट खेलने में विधायक साहब मशरूफ हैं। विधायक साहब, अगर आपने क्रिकेट ही खेलना था तो राजनीति में क्यों आए? आपने चंबा की जनता को बेवकूफ क्यों बनाया? अगर आपने क्रिकेटर ही बनना था तो आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए था। नौरी साहब जी, ये जनता आपसे पूछ रही है, ये चंबा की जनता पूछ रही है। यहाँ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। एक युवक ने जो है महिलाएं पर गंभीर उससे चाकू से चोटें कर दी और हॉस्पिटल में उसको कोई देखने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ आप चंबा चौगान में क्रिकेट खेलने का आनंद ले रहे हैं। नीरो साहब, कुछ शर्म करो। विधायक साहब, कुछ शर्म करो। जनता ने आपसे बड़ी अपेक्षा की लगाई हुई है, आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे। ये जनता भी आप बोल रही है
तो ये हमारे विधायक नीरू साहब से हैं कि 3 वर्ष तो आपने मौज मस्ती कर ली, पूरा सत्ता का लुत्फ उठा लिया आपने, घूमे फिरे, हेलीकॉप्टरों में घूमे, एसी गाड़ियों में घूमे, दिल्ली घूमे, बॉम्बे घूमे, पता नहीं कहाँ कहाँ गए आप दर्शन करने। तो आपने मौज मस्ती कर ली नीरू साहब, और अब बचे हैं 2 वर्ष बचे हैं। तो जनता की आप इन 2 वर्षों में सेवा कर लो। और ये जो नीरो का आपने चोला ओढ़ा है, ये जो चोला ओढ़ा है ईमानदारी का, बड़े भरी लोकप्रिय है, माननीय सम्माननीय, उनके जो चमचे छांटे हैं, है ना जी, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जो चमचे छांटे हैं 2027 में कोई नहीं मिलेगा नीरो जी। विधायक साहब, ये हमारे नीरो साहब हैं, कोई नहीं मिलेगा आपको 2027 में। आपका सुना पड़ेगा आंगन भी, और आप ढूंढते रहेंगे जनता को। ये जो आपके चमचे छांटे हैं, जिनके हाथ में आपने झुंझुना दिया है, बजा रहे हैं आपका झुंझुना, वो भी भाग जाएंगे। आप लिख लो, मेरी बातें लिख लो आप। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ नीरो साहब, नीरो विधायक जी, कि अब आपके पास 2 वर्ष हैं यार, ये नीरो वाला चोला उठा दो, आप हटा दो आप, और 2 साल जो है चंबा की जनता सेवा करे, जनता की आप सेवा करें। अन्यथा क्या होगा कि आपको ये जनता जो है घर में बैठा देगी 2027 में श्रीमान नीरज नैयर नीरो साहब जी, आपको जो है जनता घर में बैठा देगी। जेपी साहब, है ना जी, आप अपनी लाज बचा दो। और जनता ने 2022 में आप पर बड़ा विश्वास किया था, बड़ा भारी सिद्ध आदमी है ना, बड़ा भारी भोला आदमी है, बड़ा ईमानदार है। वो यार ये चोला कुत्ते का पहन लेता तुसी, है नहीं। जनता बोलती है आप एक्टिव बनो, है ना, ये जकरा वाली गला छड़ी दियो, है ना, ये ता मैं बोले कहता है जकरा वाली गला छड़ी दियो, जक्कर बनना छड़ दियो। ये जोंगेरा काम नहीं है, जकरा काम नहीं है विधायक करना, है ना जी। विधायकी करनी तो विधायकताएं सेवा करना पड़ती। एसी रूम अंदर नहीं सोना पैंदा, धूल खाना पैंदी, मिट्टी खाना पैंदी। आसी जी मिट्टी खाए कर देना 3 साल का। सरकार जो भी गलत काम कर दी, आसी उसे विरोध कर दे, आलोचना कर दे। आजकल ऐसा पोल खोला अभियान शुरू कितना है, और अगली कड़ी जो है चुगाना है शुरू, ठीक है ना जी। तो ये हमारा वो नीरो साहब ने निवेदन है कि अपना ये चोला फेंको और लोगों की सेवा विच अपने आप जो अर्पित करे, ताकि लोग बोलन कि विधायक साहब, क्योंकि तुम्हारी जमानत जब्त हो जानी है, ये भी लिप दी गल है कि तुम्हारी जमानत जब्त है, लेकिन कम से कम बोलने जो तो छड़ दो कि भाई विधायक ने कुछ ना कुछ किया है ना जी। मेरी गल समझ आए आंधी, है ना जी, मैं ता बोले कदा। और मेरा ये दावा है कि चंबा की जनता वर्ष 2027 में और 2027 का बेसब्री से इंतजार कर रही है, जब वह चंबा के निकम्मे और निठल्ले विधायक श्रीमान नीरज नैयर नीरो जी को अपना मनोरंजन करने का भरपूर समय देने वाले हैं। 2027 में आपको जनता टाइम देगी, तो आप फिर क्रिकेट खेलो, फिर घूमो फिरो, जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो। तो आपसे छुटकारा जो है जनता 2027 को पाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।